अब उसको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना लोक की ना वेद की। अब केवल चिंतन करना है प्रभु का, और जो भी कर्म करने हैं प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए और प्रभु के लिए करने। आप जीवन मुक्त हो गए। बोले हमारा काम कैसे चलेगा? प्रभु चलाएंगे ना। आप देखना आप जो कर्म करके और उसके कर्ता भोक्ता बनते हैं उसका नियत फल है, और जो आप प्रभु के भरोसे पे चलते हैं उसका अनंत फल है। अनंत फल है। आप समझ नहीं पा रहे शास्त्र की भाषा को, कि अगर ये कर्म हम अपने लिए करते हैं तो उसका नियत फल है। सांगोपांग हुआ तो उसका फल उतना ऐसा आएगा, और कर्म में त्रुटि हो गई, कर्म पूरा भी नहीं हुआ और वो प्रभु के लिए, तो उसका अनंत फल होगा। उस त्रुटि की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रभु के लिए किया। ये बड़ी खास बात है। न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेय किंतु फल त्यागास तत्साधनम च कार्यमेव। उपासक को चाहिए कि जो आज्ञा हो शास्त्र की, गुरुदेव की, बस फल का त्याग करके, उसकी लाभ की आकांक्षा नहीं, बस मुझे उस कार्य को करना है, ये दिमाग में बैठा ले। पर ये नहीं बैठेगा, क्योंकि यहां तो भी आपको समझ में आएगा, जहां बाहर गए तो आपका घर, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका परिवार, आप भोगता, आप करता, यही चल रहा है, यही अंदर चल रहा है। ये नहीं आता कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब तक हमें यह अनुभव न हो जाए कि मेरे हृदय में प्रभु बैठे हुए सब कार्य कर रहे हैं, तब तक कहीं हमारी भोग वासना फंसा न दे। इसलिए आज्ञा के अंतर्गत ही रहना चाहिए। ये कृपा का मार्ग है, जो भागवतिक है, ये कृपा का मार्ग है। आप लड़खड़ाते हुए भी अगर वहीं खड़े रहे, अगर वहां गिर भी जाते हो तो आप देखना, आप गोद में होगे, जमीन में नहीं होगे। इतना कृपालु है हमारा आराध्य देव। पर इसमें खड़े होने की निष्ठा आप में होनी चाहिए। खड़े होने का तात्पर्य यही है कि आपके सिवा अन्य नहीं। बड़ा अमृतमय मार्ग है, बड़ा अमृतमय मार्ग। पर प्रभु कह रहे हैं कि जब तक तेरी बुद्धि मोह से युक्त है तब तक तू मेरी बात नहीं समझ पाएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले, भोगे हुए और भोग में आने वाले समस्त विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तभी माना जाएगा कि आपके अंदर विवेक जागृत हो गया, सत्संग सफल हो गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विराग। एक क्रम है। मोह से हम कब जग गए, कैसे जाने? बोले जब भोगे हुए भोग और सुने हुए भोग, भोगने के लिए जो आगामी हमने सुन रखे, देख रखे, बिल्कुल रुचि न रह जाए, बिल्कुल रुचि न रह जाए, तब समझो कि आप मोह से जग गए। नहीं तो मोह निशा सब सोवन निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। ये जो चर्चा हो रही, इसी में फंसे रहते हैं, इसी में फंसे रहते हैं। अपने को ज्ञानी मानते हैं, साधु मानते हैं हम सब, और फंसे इसी में रहते हैं, कर तत्व भोग तत्व भाव में। सुनने में आने वाले और भोगे गए, सुने हुए समस्त भोगों से वैराग्य को उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा जब मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि निकल जाएगी। दलदल से स्वयं निकल पाना थोड़ा कठिन होता है। कभी देखा है दलदल? गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो प्राय वहां देखने को मिलते थे, ऊपर से पपड़ी लगी हुई पड़ी हुई है, ऐसे लगता है बिल्कुल सूखा हुआ स्थान हो, और जहां कदम रखो धंस गए। अब वहां जितना निकलने का प्रयास करो उतने आप धंसते चले जाएंगे। अगर उससे निकलना है तो प्रयास रहित हो, बिल्कुल हलचल नहीं, और निकला हुआ कोई पुरुष बाहर से वो आपको कपड़ा पकड़ा दे, हाथ पकड़ा दे, अब आप उसे कस के पकड़ लो, और वो जब आपको इशारा करे हाँ, तो फिर पूरी ताकत निकलने के लिए तुम भी लगाओ और वो भी लगावे, तो फिर आप दलदल से निकल जाएंगे। निकले हुए पुरुष हैं संत, भक्त, भगवान के प्रेमी महात्मा जन, और दलदल है ये घर परिवार मोह आसक्ति। इससे आप निकलने की जितनी चेष्टा करेंगे फंसते चले जाएंगे। देखो, तुम कह तो रहे हो कि हम चले जाएंगे, पर बेटा तुम्हारे बिना लगता है यार भैया, कितने ऐसे मीठे मीठे वचन होते हैं परिवार के, घर परिवार के, कि छाती में ऐसा लगता है मर जाना अच्छा है, लेकिन इनको दुख देना अच्छा नहीं। मैं जाऊंगा तो सब दुखी हो जाएंगे। वो अज्ञानी ये नहीं समझ रहा कि अगर अभी प्राण निकल गए तो क्या होगा। बड़ा विचित्र मोह जाल, बड़ा विचित्र। एकमात्र भगवान की शरण बचा सकते, दूसरा कोई नहीं। मोह जाल, ओहो, मोह मूल बहुसूल
प्रद त्याग हो तम अभिमान। ऐसा मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह बड़ा विचित्र मोह है। अरे इसकी तो पूरा का पूरा खेल इसी का तो चल रहा है। शरीर में अहमता और ममता, शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र और वस्तु आदि में ममता, इसी का नाम मोह है। शरीर में मैं मेरापन, परिवार में ये लगाव, ये छोटा मोटा नहीं भैया, बहुत जन्मों से इसी से दुर्गति होती आ रही। अब देखो शास्त्र में अलग अलग सब लिखा है ना, कहीं महिमा हमने पढ़ा है, जिस पुरुष के एक भी संतान नहीं होती उसे पुत नामक नरक में गिराया जाता है। आगे भगवान जो श्लोक कहते हैं इसी का इशारा कह रहे। दो जाल हैं, एक संसारिक और एक शास्त्री। गुरु दोनों जाल से निकालता है। संसारिक से थे तो निकल गए, शास्त्र बहुत बड़ा जंगल है, अगर भ्रमित हो गए तो। एक तो जो संसार के जाल में फंसा रहता है उसके अंदर एक दैन्यता होती कि मैं विषयी हूं, संसारी हूं। लेकिन खास बात जब शास्त्र के जाल में फंस जाता तो उसे लगता मैं ज्ञानी हूं, ये तो और फंसाने वाला जाल है। उसको तो एक कमी महसूस होती कि मैं अज्ञानी जीव विषयों में फंसा हुआ हूं। उसके निकलने के बहुत बढ़िया चांस है क्योंकि वो समझ रहा है मैं गलत हूं। लेकिन जो शास्त्रों के जंगल में फंस गया उसको लगता मैं ज्ञानी हूं। किस श्लोक का परिचय पूछना चाहते हो? महाभारत के अमुक खंड में अमुक ऐसा फर्राटेदार श्लोक, पर अंदर से जीव का त्यो कनेक्शन वैसे ही अहमता ममता से भरा हुआ है और बड़ा ज्ञान बघार रहे। ये जंगल से निकल पाना बड़ा कठिन होता है। देखो अपने जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे, स्पष्ट समझिए, अलग अलग जगह उपदेश है, अलग अलग स्थिति के उपासकों के लिए, ये अपने लिए, सिर्फ अपने लिए है। हमें समझना होगा। तात मात सुतदार देह में मति अरुझ मति मंदा, बिल्कुल नहीं, जो होगा तो देखा जाएगा। बिल्कुल तुम्हें डरना नहीं किसी भी तरह से, न लोक हानि की चिंता न वेद हानि की चिंता। मारग अपमारग विचकित मन को अनुशरत निवारे। अब तो प्रीति न काहू की कान विचार। अब ये जन्म प्रियालाल के लिए ममता, अहमता, माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ, इसी का नाम मोह है। मोह। अब जो मोह से युक्त है उससे बात करोगे तो गाली नहीं देगा आपको, क्योंकि मोह से युक्त है। किसी उपासक ने किसी से कहा कि इस शरीर को जन्म देने वाले जो माता पिता वो अमुक ऐसे, तो अपने को बहुत विद्वान समझने वाले उन्होंने कहा कि इतना तुम ज्ञानी बन चुके हो कि ऐसे पूज्य जनों के लिए कहते हो शरीर के माता पिता, नहीं तो हमारे माता पिता हो सकते हैं क्या? हमारे माता पिता तो प्रभु हैं, क्योंकि मैं प्रभु का अंश हूं। शरीर संसार का अंश है तो उसका अधिकार उनको दे दिया गया है, शरीर अंश। लेकिन मई वांशो, भगवान कह रहे, शास्त्र कह रहा है ईश्वर अंश। हमारा जो स्वरूप है ये तो हमारा कपड़ा है, हमारा जो स्वरूप है उसमें किसी का अधिकार नहीं।